नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड जरूर था, लेकिन हाँ क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिली आईटी स्पेस की तरफ से। एक तरफा चाल पूरे सेक्टर की, चाहे आप लार्ज कैप देख लें, मिड कैप देख लें, स्मॉल कैप देख लें, सब में ही जोरदार तेजी रही आईटी स्पेस के लिए। लेकिन हाँ, बाकी बाजार के अंदर जरूर एक दायरे के अंदर कामकाज था, शुरुआती तेजी फिर थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई पड़ा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सुमित जी। हुआ तो ये कि आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर खासकर कोई अच्छा मूवमेंट नहीं देखा। दायरे में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा लगभग 120 पॉइंट के, लेकिन हल्का सा ब्रेकडाउन आज आपने बैंक निफ्टी में आता हुआ देखा है। उसका कॉम्पनसेशन हो गया एक ज़बरदस्त धमाकेदार तेज़ी जो आपने आईटी इंडेक्स में देखी। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आपको मिड कैप आईटी में आता हुआ देखा, हरे निशान की तरफ। बहुत ही अच्छे डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स और ट्रेडिंग पोजीशंस की आपको उम्मीद होनी चाहिए इन पर्टिकुलर काउंटर्स में। कई शेयर तो ऑल टाइम हाइस पर आज पहुंचते हुए दिखाई पड़े, चाहे वो मिड कैप के हों या फ्रंट लाइन के हों, जो कि अपने ऑल टाइम इन्फोसिस, टीसीएस इन जैसे स्टॉक्स या सोनाटा, आउट ऑफ द ब्लू स्टॉक्स निकल रहे थे आज तो। फर्स्ट सोल्यूशन, हैप्पीएस्ट माइंड जी। एक इंटरेस्टिंग बात और हुई सुमित जी, अगर आप आंकड़े देखें एफएनओ में, खासकर आईटी स्टॉक्स के, तो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डअप है। एम्फेसिस में देखिए, कोफोर्ज में देखिए, HCL टेक में देखिए, माइंड ट्री में देखिए, तो इसमें से कोफोर्ज और माइंड ट्री आपको रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपने HCL टेक में आता हुआ देखा है। चलिए आपको अपने आज पूरे पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी दीपाली जी, जो आपको चर्चा करती हुई दिखेंगी आईटी स्टॉक्स पर ही। आज शानदार रैली थी, इंडेक्स में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम था। साथ ही साथ यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे अपने डीलिंग रूम चेक के साथ। हमारी आज की मेहमान हैं रचना वैद्य जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से चार्ट्स पढ़ती हैं और एक से एक बढ़िया आपको लॉन्ग कॉल्स वो शेयर करती हुई दिखेंगी। रचना जी स्वागत है आपका। पहले बात कर लेते हैं दोनों मेन इंडिसेस की। निफ्टी में वॉलेटाइल ट्रेड नहीं था, दायरे में इंडेक्स रहा और दिन के न्यूनतम लेवल के आसपास आपको ये बंद होता हुआ दिखेगा 14,910। रणनीति शेयर कीजिए निफ्टी पर पहले। जी, गुड इवनिंग। एंड निफ्टी में थोड़ा पीरियड इस तरीके का है कि डायरेक्शन ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है एंड वेट इट आउट करने वाला पीरियड है। अगर कोई निफ्टी एज एन इंडेक्स में ट्रेड करना चाहता है तो उसकी जो नैरो रेंज है वो और नैरो हो गई है। अभी 14,900 पे सपोर्ट है और 15,120 पे रेजिस्टेंस है। तो या तो आपको इन दोनों बाउंड्रीज में से कहीं पे ट्रेड मिलता है। जब तक 14,900 सस्टेन रहेगा तब तक हम वहां से जब वो टर्न करेगा तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन 15,120 वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। एंड बैंक निफ्टी अगर जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है, साथ में रिलायंस में भी वीकनेस रह रही है, अगर ये दोनों चीजें कम नहीं हुई तो अकेला आईटी अपने एक के बलबूते पे ज्यादा टाइम चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड इन दैट केस थोड़ा फर्दर करेक्शन आने के चांसेस बनते जा रहे हैं। तो निफ्टी 14,900 जो स्टॉप लॉस है उसके बेहद नजदीक, और आप इतने करीब स्टॉप लॉस आपने रचना को शायद ही कभी देते हुए देखा होगी। 14,910 पे निफ्टी बंद हुआ है और 14,900 का वो स्टॉप लॉस दे रही हैं, यानी कितना इंटैक्ट स्टॉप लॉस आपके सामने है। और निफ्टी बैंक आप बिकवाली कर सकते हैं 14,880 के लेवल पर। ये बात सच कही उन्होंने कि अकेला एक सेक्टर अभी सिर्फ परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर कहीं निफ्टी बैंक और रिलायंस सपोर्ट दे दे तो बाजार के क्या लेवल्स होंगे आप उसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। चलिए, तो ये राय तो हुई दो मेन इंडिसेस पर। रचना जी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को और बढ़ाएं, आप अपने दो स्टॉक कॉल्स शेयर कीजिए जहां पर आपको अच्छी तेजी या मंदी आती हुई दिखती है वेडनेसडे के ट्रेड के लिए। मेरा जो एक कॉल है वो बाई साइड पे जो है टोरेंट फार्मा में है। क्या बात? टोरेंट फार्मा में एसएल अगर हम 2448 का लगा सके तो हम ऊपर वाली साइड पे 2500 और 2520 के नंबर्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। आज सेकेंड हाफ में टोरेंट फार्मा अच्छी मूवमेंट दे रहा था और जैसे हम टोरेंट पावर वगैरह की तो बात भी हो रही थी हमारे क्लोजिंग आवर्स में, और लेकिन इसके ऊपर भी एक ब्रेकआउट का बहुत सेटअप अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा अगर एक पीछे से टेलविंड बन जाए, एक धक्का लग जाए, छोटा सा गैप अप भी मिल जाए तो ये अच्छा खासा मूव दे सकता है। और दूसरा जो मेरा कॉल है
वो मैकडॉनल्ड्स में है और उसमें भी आज बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। भले ही चाहे वो लोअर लेवल से रिकवरी का मूव हो, पुल बैक मूव हो, लेकिन इसमें स्पेस है आगे वाली साइड पे और इसलिए मैंने इसको चूज करा है। और ऊपर वाली साइड में इसमें जो स्पेस बना के हम चल सकते हैं, उस हिसाब से अगर 534 का एसएल लगा दे बाई साइड पे तो 550 के नंबर्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। जो यूनाइटेड स्पिरिट्स और टोरेंट फार्मा दो नाम हैं जो आपको बता रहे हो। टोरेंट फार्मा एक लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस, उसके बाद अब तेजी आई है। इनफैक्ट पिछले नंबर्स के बाद प्रेशर था, अब तेजी आई है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी पहले तो एक दायरे में था, 640 दिखाया, वहां से टूट के वापस नीचे आया और अब दोबारा इसमें बस बननी शुरू हुई है। 550 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दांव लगा सकते हैं और टोरेंट फार्मा करीब 2500 के टारगेट्स के लिए यहां पर भी आप दांव लगा सकते हैं। अच्छा, रचना से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आज सबसे बड़ा सेक्टर जो था वो था आईटी। तो दीपाली से कुछ चर्चा कर लेते हैं और उनसे आईटी स्पेस के बारे में तमाम आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे रचना से बातचीत करते रहेंगे उसके ऊपर भी। तो दीपाली, क्या निकाला आपने आईटी स्पेस में, ऐसा क्या हुआ एकदम से? आईटी सेक्टर में अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में रहा। ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस के साथ इंडेक्स क्लोज हुआ और पिछले 3-4 सेशन से स्पेशली हम लगातार बाइंग इंटरेस्ट आईटी में देख रहे हैं, जहां पर मिड कैप आईटी खासतौर से एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आज के टॉप मूवर्स देखेंगे तो एम्फोसिस, कोफोर्ज, माइंडट्री, एचसीएल टेक, टीसीएस यहां पर 1.5% से लेकर 6% की मजबूती रही। पर्सिस्टेंट, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, कोफोर्ज, माइंडट्री ने तो इनफैक्ट नए लाइफ टाइम हाइज आज के सेशन में टच किए और इनफैक्ट एक हफ्ते के रिटर्न्स देखेंगे तो 16% तक की तेजी स्टॉक्स की ओर से आते हुए दिखी है। मिड कैप आईटी में स्पेशली ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब तक के ट्रिगर्स क्या रहे हैं, क्यों आईटी में बाइंग देखने को मिली? पहली चीज तो ये कि ऑर्डर बुक आईटी सेक्टर की काफी स्ट्रांग है और ऑर्डर इनफ्लोज भी आगे के लिए स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। डिफेंसिव बाइंग के तौर पर भी मार्केट वॉलिटिलिटी के बीच में इन स्टॉक्स को प्रेफर किया जा रहा है। अट्रीशन रेट काफी लोअर रहा है अब तक के जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग्स जो पिछले 2 क्वार्टर्स में आई हैं वो भी काफी स्ट्रांग रही हैं और यूएस बिजनेस को लेकर स्पेशली जो आउटलुक है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है, इसीलिए ये बाइंग देखने को मिली है। इनफैक्ट आज सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा उनकी टॉप पिक्स हैं। मार्जिन को लेकर थोड़े चैलेंजेस जरूर हैं सीएलएसए के मुताबिक, लेकिन एट्रिशन की सिचुएशन आगे जाते हुए क्या रहेगी उसको वो काफी कीनली वॉच करेंगे। हालांकि वो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जो बेटर ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं ये आगे भी सस्टेन करेंगे और जो डिमांड है वो स्ट्रांग रहेगी। और वो ये भी मानते हैं कि 2021 में स्पेशली जो सिचुएशन है वो काफी बेटर हुई है और आगे के लिए काफी बेहतर दिख रही है। तो ये तमाम कारण रहे जिसके वजह से एक स्ट्रांग मोमेंटम हमने आईटी स्पेस में देखा। तो आज आपने 332 अंक का इजाफा सुमित जी देखा निफ्टी के आईटी इंडेक्स में, और ये मान के चलिए कि जब से मार्च की एक्सपायरी शुरू हुई है 26 फरवरी से, तब से अब तक लगभग यहाँ पर आपने 2000 पॉइंट का इंक्रीमेंट देखा है निफ्टी के आईटी इंडेक्स में। बेस्ट परफॉर्मर है, लगभग 9% ऊपर आपने निफ्टी के आईटी इंडेक्स को गेन करते हुए देखा है इस फरवरी की एक्सपायरी में। ये आपके सामने इंट्राडे चार्ट है और अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल सर्प के माफिक ये इंडेक्स आपको 23 मार्च से लेके अब तक जो एक साल पूरा होने वाला लॉकडाउन का, उसमें सबसे बड़ी आउट परफॉर्मेंस आईटी की है। करीब 125% का रिटर्न यहां पर आ चुका है। तो चलिए अब आपको मैं कुछ और आंकड़े एफएनओ में दिखाता हूं। हमारे सामने लगभग 11 स्टॉक्स हैं आईटी में जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं। 3, 4, 5 जो दिग्गज हैं वो आपको पता ही हैं, लेकिन आज कोफोर्ज के डायरेक्टर साहब फ्यूचर्स दिखाइए। यहाँ पर आपने 22.4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा है और ये तब है जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है। ये आपके सामने आंकड़े आते हुए दिखेंगे। 3000 पर बंद हुआ है, ये रिकॉर्ड हाई है इस काउंटर का। इसी तरीके से एम्फेसिस में आपने 5.5% की वृद्धि देखी और ओपन इंटरेस्ट 46% बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। और माइंडट्री ये भी रिकॉर्ड हाई पर है, यहाँ पर आपने 17% का इजाफा देखा है और स्टॉक 4.25% ऊपर बंद हुआ। ये भी एक रिकॉर्ड हाई था काउंटर पर। अब जुड़ते हैं रचना जी से। रचना जी ये बताइए, कोई शानदार मिड कैप आईटी स्टॉक या लार्ज कैप आईटी स्टॉक जो आपको पसंद आता हो जहां पर यह मोमेंटम बरकरार दिख सकता है? या अगर पहले कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज में मुझे ये लग रहा है कि कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है। हायर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर भी देखे तो इसमें स्पेस है 3180 तक की, 3180 की तरफ जाने के लिए ये रेडी बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है। और आज उसने ड्यूरिंग द डे टाइम
यहाँ पे 3000 के आसपास काफी कंसोलिडेट कर रहा है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, विच इज वेरी गुड। एक बेस बन गया है, तो 2950 पे अगर एसएल लगा के कोई इसमें ट्रेड लेना चाहे तो उसको मैं ऊपर वाली साइड पे 3100 की उम्मीद भी रख सकते हैं, और कंटिन्यूएशन इसमें डेफिनेटली 3180 तक भी हो सकता है। तो 50 रुपए के एसएल के साथ 100 और 150 और 200 रुपए के टारगेट के लिए कोफोर्ज में पोजीशन बनाई जा सकती है। तो कोफोर्ज आप मिड कैप आईटी में से चुन सकते हैं, और 50 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस और करीब 150-200 रुपए के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा रचना, अभी बात हो रही थी F&O के तमाम शेयरों की, अब कैश मार्केट के शेयर भी देखिए आप आईटी स्पेस में, क्योंकि हर तरफ तेजी थी। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, KPIT टेक या फिर हैप्पीएस्ट माइंड, ऐसे कई नाम हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाइस पर भी हैं और वहां पर भी तेजी अभी भी जारी है। इनमें से कोई नाम? जी, हैप्पीएस्ट माइंड ने तो बहुत हैप्पीनेस दी है वैसे ही सभी को। तो इसमें ये जो मूव शुरू हुआ है आज, वो काफी दिन की रेंज में से इस स्टॉक को निकालने की तैयारी में है। अभी तक निकला नहीं है, और वो बात हमारे न्यू प्लेयर्स के लिए अच्छी है, क्योंकि मूव अभी मिस नहीं हुआ है। तो इट इज जस्ट एट द ब्रेकआउट लेवल, और 557 के आसपास है। तो इसमें अगर 545 के आसपास एसएल लगा के कोई पोजीशन बनाना चाहे, एंड द मोमेंट इट क्रॉसेस यहाँ से कल अगर कंटिन्यू करते हुए 560 के ऊपर अपनी अनदर लेग ऑफ अ मूव शुरू करे, तो पोजीशन बना लेनी चाहिए। और ऊपर वाली साइड पे जो टारगेट आ सकते हैं वो 585 और 590 के बहुत ही जल्दी आ सकते हैं, बिल्कुल रेडी एंड शार्प है मूव ब्रेकआउट के लिए। चलिए, ये राय हैप्पीएस्ट माइंड्स पर आती हुई दिख रही है। सुमित जी, इतना ज़बरदस्त आज इंट्राडे मोमेंटम था इन स्टॉक्स में कि आपको हर टिक पिछले टिक से ऊपर जाते हुए दिख रहा था, वो भी जब तब सब सारा पूरा सेक्टर ऑल टाइम हाई पर है। हाँ, और बावजूद इसके कि आप ऑलमोस्ट मायूसी देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, तो बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आप निफ्टी के आईटी इंडेक्स पर देखते हुए आज आपने ट्रेड में देखा। 2-3 स्टॉक्स और हैं स्पेस में, हम लोग चर्चा करते हैं। छोटा टिकट साइज है तो हमारे दर्शकों को और इंटरेस्ट होगा। जी, रचना जी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। यहाँ पर लगभग 116-117 का आपने क्लोज देखा, और वॉल्यूम जो है वो लगभग 6 गुना ज्यादा थी 5 दिन के एवरेज से। रिकॉर्ड हाई है ये स्टॉक के लिए। कोई मोमेंटम आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखता हो तो इस पर चर्चा कीजिए। डेफिनेटली फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का नॉट जस्ट डेली चार्ट, लेकिन डेली से भी ऊपर के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करने जाए तो एवरेजेस वगैरह बहुत ही सुपर्ब तरीके से लाइंड अप है, विच शोज कि नॉट जस्ट शॉर्टर टर्म प्लेयर्स के लिए, लेकिन जो पोजिशनली प्ले करना चाहते हैं उनके लिए इस स्टॉक में स्पेस है और पोजीशन बनाई जा सकती है। जहां तक इमीडिएट एंट्री की बात है, तो एंट्री माइनर डिप्स पे मिलती रहेगी, और 111 पे ऐसे लगाया जा सकता है। और ऊपर वाली साइड पे इमीडिएट टारगेट्स फॉर द शॉर्टर टर्म प्लेयर्स विल बी 120 एंड 124, और जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं वो लोग उसके ऊपर 130 एंड 40 के लेवल्स के लिए भी उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा रचना, आईटी में सारे सेक्टर की बात होते होते 2-3 स्टॉक छूट गए। जैसे पहले नाम है एशियन पेंट का, आज ये भी बहुत अच्छा मोमेंटम में था और बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के बाद ये शेयर में और ज्यादा री रेट की ऐसी पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिखाई पड़ी। डे हाई पर बंद हुआ और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे तेजी आई है। और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज, वैसे तो फार्मा की पूरी तेजी आज देखने लायक थी, लेकिन उसमें भी डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दे रहा था। इन दोनों में क्या किया जाए? एशियन पेंट्स तो इस तरीके के एशियन पेंट्स एंड इवन यूनिलीवर में भी ऐसा ही है जैसा सेटअप एशियन पेंट्स में। ये सारे स्टॉक्स इस तरीके के सेटअप पे बैठे हुए हैं जिसमें पोजीशन प्लेयर्स वालों को, जिनको डेली मर्रा पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्योंकि उनको बड़े इंपॉर्टेंट लेवल से एंट्री करनी होती है, तो वंस इन अ वाइल मौका मिलता है उनके लिए। जहाँ पे मौका बनता है उस टाइप के लेवल पे है ये एशियन पेंट और इवन यूनिलीवर। और एशियन पेंट की जहां तक बात है तो उसमें कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। आज की बार बहुत तगड़ी है, तो आपको थोड़ा एसएल डेफिनेटली वाइडर मिलेगा, लेकिन 2410 के आसपास अगर एसएल सस्टेन कर सके आप, तो ऊपर वाली साइड पे आपको कंटिन्यूएशन में 2550, 2600 के लेवल्स भी मल्टीपल डेज एंड वीक्स के हिसाब से बन सकते हैं। चलिए, ये राय आपको एशियन पेंट्स पर आती हुई दिख रही है। उस स्टॉक पर चर्चा करते हैं जहां पर सुमित जी आपने और ज़बरदस्त मोमेंटम देखा, और ये रिलेटेड हैं कोविड की स्केयर से। आपको पता ही है, जी हाँ, आप देखिए
काफ़ी समस्याएं गुजरात में हैं। 4 सिटीज़ में आपने रात का कर्फ्यू लगता हुआ देखा है। कुछ समस्याएं मुंबई और दिल्ली में भी हैं। कर्नाटक, केरल, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको कोविड की समस्या बढ़ती हुई दिख रही है और ये डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा हॉस्पिटल स्टॉक्स पर। डायरेक्टर साहब लेके आइए अपोलो हॉस्पिटल। ये लगभग 2.75% ऊपर बंद हुआ, अच्छा डिप था, वो खरीदा गया और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपने दिन के ऊपरी सतह पर आते हुए देखा। रचना जी, कुछ राय अगर आप अपोलो हॉस्पिटल पर दें पोजिशनली। डेफिनेटली अपोलो आज सुबह से बहुत ही सुपर्ब लग रहा था। इनफैक्ट मैंने 3030 के टाइम पे ब्रेकआउट के लिए ट्वीट भी करा था ट्विटर पे, और ये ब्रेकआउट जो है वो डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन को तोड़ के आ रहा है एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट बार। तो मतलब पार्टी अभी तो शुरू हुई है। तो वो सैड न्यूज पे है ये सब पार्टीज, कोविड वगैरह के प्रॉब्लम पे है, और वो जैसे कहते हैं सब गंदा है पर धंधा है। ये तो जो है उसमें से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें आज का जो लो है वहां पे करीब करीब 2960 के आसपास अगर हम एसएल बना के चले तो पोजिशनल कॉल भी बन सकता है। और जो उसके रिसेंट हाइस थे वहां पे 3160 के आसपास और उसके बाद में 3260 के आसपास ये स्टॉक आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्तों में जाने के लिए रेडी लग रहा है। इनके ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। इनफैक्ट आज ड्यूरिंग द डे तमाम हॉस्पिटल शेयरों में तेजी थी। अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस मलार, लोटस हेल्थ केयर, ये सब वो नाम है जहां पर आज एक अच्छा मूव शुरुआती कारोबार में देखने को भी मिला और करीब करीब 10% 15% तक की बढ़त इन स्टॉक्स के अंदर रही थी। तो आप यहां पर भी नजर बना कर रख सकते हैं। पूरा स्पेस अब बज होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। 3260 के टारगेट्स के लिए आप अपोलो हॉस्पिटल को देख सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे हम यतिन से। यतिन ने आपको लगातार बताई है मेटल में तेजी की बातचीत, जो तेजी देखने को मिली। इसके अलावा उन्होंने IFGL रिफ्रैक्टरी की कल बात की थी, आज 18% तक चला था। ऐसे कुछ और नाम भी हैं उनके पास। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ रचना वैद्य मौजूद हैं जो कि बाजार में आपको खरीदारी की राय दे रही हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है। 14900 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। और साथ साथ दीपाली है जो कि IT स्पेस के बारे में बातचीत कर रही थी, और यतिन है जो कि रोज बरोज आपको बताते हैं कि कहां पर आप नजर रखें, डीलर्स रूम में किस तरह की हलचल है। तो यतिन बताइए, आज आपने क्या चुना? देखिए, आज के सत्र में काफी जबरदस्त बाइंग हमको देखने को मिली मेटल और IT शेयरों में। और जहां तक कि सवाल डीलिंग रूम्स का है, IT और मेटल शेयरों में वहां उनको तेजी के मौके दिखाई दे रहे हैं, खास करके वेदांता में, जहां डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आज अगर आप FNO का भी डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% का एडिशन हुआ है और फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए हैं। इसके अलावा IT पैक में इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इन जनरल काफी बुलिश टोन IT शेयरों में हमको देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों से। और अगर आप इन्फोसिस का मार्च सीरीज का भी डेटा देखें तो लगभग 14 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हुए हैं जो तेजी की तरफ है। तो दोनों ही वेदांता और इन्फोसिस पे एक बाय कॉल आ रही है डीलिंग रूम से। और अगर मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो HCG जो हेल्थ केयर ग्लोबल के नाम से हॉस्पिटल चेन है, वहां खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 20% का शॉर्ट टर्म अपसाइड यहां देखने को मिल सकता है डीलिंग रूम्स के हिसाब से। और अगर आप HCG की बात करें तो यहां कैंसर हॉस्पिटल्स की काफी उनकी अच्छी चेन है। केपेक्स ज्यादातर हो चुका है और आगे जाके मैनेजमेंट का फोकस है कि डेट कंपनी का कम किया जाए। तो हेल्थ केयर ग्लोबल भी डीलिंग रूम्स का मिड कैप पिक अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए रचना जी, आपसे राय लेंगे वेदांता पर। काफी अच्छा मूवमेंट और कम से कम 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पर वेदांता आपको चार्ट्स पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लगभग 272 रुपए पर, माफ कीजिए 226 रुपए पर। क्या रणनीति रहेगी आपकी? या वेदांता में डेफिनेटली ऊपर स्पेस है, एवरेजेस वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से लाइंड अप है। और आज के मूव के बाद भी अगर वो कल कंटिन्यूएशन देता है तो इसमें एक ब्रेकआउट भी बन रहा है। अब पिछले 4-5 दिन का जो हाई है वो एक साथ निकाल सकता है। एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेदांता में 223 का स्टॉप लॉस लगा के 245 एंड 250 ये दोनों लेवल्स के लिए आने वाले दिनों के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो 245 250 ये टारगेट रहेंगे आपके लिए वेदांता के लिए, और 223 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। करीब करीब 226-27 के स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। बहुत बहुत शुक्रिया रचना हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बाजार पर बातचीत करने के लिए। अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी को लेकर रचना ने तेजी की राय दी है और 14,900 बहुत ही
कड़ा एक स्टॉप लॉस रचना ने मेंटेन रखा है और 15,120 के टारगेट वो यहाँ पर आपको दे रही हैं। रचना खुद की कॉल उन्होंने जो चुनी है वो तेजी की है। एक है टोरेंट फार्मा जहां पर आप दाव लगा सकते हैं और दूसरी है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो आप दोनों पे नजर रखें। करीब 2520 के टारगेट टोरेंट फार्मा के लिए और 550 के टारगेट्स के लिए आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को देख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड आज 580-590 का टारगेट रहेगा, 545 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको जो हमारी बातचीत हुई है उसमें आप आईटी स्पेस में कोफोर्ज को देख सकते हैं एक तेजी के लिए, फर्स्ट सोल्यूशन को देख सकते हैं 120 के टारगेट्स के लिए, 124 का दूसरा टारगेट रहेगा। एशियन पेंट आज दिन के ऊपरी स्तरों में बंद हुआ, 2500-2600 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 2410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल करीब 3260 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 2960 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 245-250 वेदांता के लिए टारगेट और 223 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये कुछ कॉल्स जिसके ऊपर आप तेजी देख सकते हैं और रचना का मानना है कि बाजार में तेजी रहेगी दवा और दारू दोनों शेयरों के अंदर, तो आप उस लिहाज से भी नजर रखें। अभी दोनों कॉल्स लेकर आए, एकदम से नजर गई टोरेंट फार्मा और यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो रचना ने भी बाजार की थीम को शायद आइडेंटिफाई कर लिया है किसमें ट्रेड करना चाहिए। खैर, इसी नोट के साथ अब मार्केट स्टडी में समेटते हैं, लेकिन हाँ क्रूशियल मूव है मार्केट के अंदर, एक बड़ा इवेंट हुआ है बाजार बंद होने के बाद, तो शायद मार्केट कल उस पर रिएक्ट भी करे। तो अकॉर्डिंगली ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।